इस सरकार ने इतना मामला खराब कर दिया था। डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल फोन करता है महेश शर्मा को, महेश शर्मा तुरंत ओमैक्स सोसाइटी में पहुंच जाता है और वहां क्या तांडव हुआ आप पूछ नहीं सकते। 21 तारीख से पहले जब पंचायत थी, जब मेरी महेश शर्मा सभा थी, 1500-1600 फोन मेरे पे भी आए और बढ़िया है, ठीक ठाक भाई, यो ढलाया था, धमकाया था, मारने तक की धमकी। हमने कहा भाई 2 जाके दोनों भी दिए, अब हम कहा था लंबा जिला थारा इलाज भर के जाऊंगा। लालच दिए, हर तरह के दिए। मैं कहा भाई ज्या चंद नहीं बढ़ने के, समाज के सम्मान का मामला है, पैसा तो आता जाता रहा, हम तो किसान है आदमी। मेरे घर जांच आ गई एक दिन, घरवाली का फोन आ गया था, 5-6 आदमी दिल्ली के। मैं कहा इन्हें बताया तो मेरे नाम KCCO से जमा कर होंगे। तो कुल मिलाकर बात बहुत छोटी करूंगा, मैं तो कम से कम 2.5-3 घंटे का हुआ है। आप लोगों के ही कारण हम लोग वहां से जम रहे। 1857 से बाद में कमिश्नरी मेरठ, ये तो हमारी बात में बनी सहारनपुर की, कमिश्नरी मेरठ में आप लोग ही घुसे अंदर। वहां का कमिश्नर ये कहा था किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, लेकिन आप लोग घुसे और वहां जाकर पूरे दिन रहे, वही खाना खाया। और भाई जो आपका सम्मान था, देखो मैं बता रहा अभी 2 दिन पहले हमने ना तो किसी के पेटे पाड़ने को कहा और ना किसी का मकान तोड़ने को कहा। हम गए वहां से, हमारी ADG से बात हुई, कमिश्नर से हुई, DM से हुई, वहां के जो डिप्टी SP हुआ के क्या मांगा जी, हम तो पता नहीं क्या मांगा तेरी। हमने कहा भाई सुनो बात, हम तो ये चाह रहे ओमैक्स सोसाइटी में एक कानून हो, जो तुमने लिपडान करनी थी कर ली। यह त्यागी समाज है, ये तो शेर था, शेर अपना जंगल में पड़ा सो रहा था, अपना मांस खाकर। महेश शर्मा जैसा आया पीछे तो लकड़ी लगा दी, अब फिर उथल पुथल होता, अब झेल लो ऐसा। अब जी बताओ तो भाई एक कानून कर दो ओमैक्स में, बताओ। लेकिन हम गांव के आदमी, हम किसी का नुकसान नहीं चाहते। हमने फिर भी उन्हें ये कहा, मैं लाला आके मेरे दोनों पटड़े होगा जो उनसे में मोमबत्ती चढ़ा रहे थे और अपना स्टैंडर्ड बताया थे, बोल रहा जी हम पाँव पकड़ो थारे। मेरे क्यों पकड़ो भाई, मेरा को तो ना टोड़ काट ली। अब जी सोने की ईंट मंगवा रहे, वो वीडियो है मेरे पास, सोने की ईंट मंगवा रहे, श्रीकांत का मकान तैयार करवा रहे, पेटे भी, और इसकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, और जो मुकदमे सुकदमे ये वापिस मेरे मकान बचवाया। तो भाई बात कर लो 30 से। अगले दिन आई वो 30, अबे मैं तो पूछा जी मेरे जो है कुछ जो बचने थे बच लिए, जो से ज्यादा बड़े टीटी थे उनके ढाए गए। अब वो महेश शर्मा ने कह दिया उन्होंने डंपर वालों को, बुलडोजर वालों को, भाई चले जाओ तो वहां से। वो मुझे कहने लगे कितना कहा जी, मगर महेश शर्मा तो बात कर लो भाई। ओ महेश शर्मा उनके फोन नहीं उठा रहा, मैं कर रहे मुर्दाबाद जिंदाबाद। वो उनके मकान मकून भी फूट गए। आप लोगों की बहुत बड़ी जीत है, आप कम ना मानियो। उस सोसाइटी में जिन लोगों के मकान फूटे हुए गृह मंत्रालय में नौकरी कर रहे, वे इतनी बड़े हाई लेवल के आदमी है कि उनके फोन पर DM जो है पसीने तो तर हो जा, उनके मकान तुड़वाए थे तो हम बुलडोजर उस पर बनवा त्यागी। और एक तो नुपा रहा है, या ओमैक्स सोसाइटी है तो त्यागी सोसाइटी हो। मेरा तो आपसे एक निवेदन है, देखो अपना कोई भाई अगर कोई गलत सलत बोल रहा है और एक से गलत ना बोल लो, ठीक है, मेरे में कुछ कमी हो सके, हम अब लोग दूसरे के पैर तो बैठे अपने की बैठ लो। कोई गाली दे रहा वो कर रहा है, सब बर्दाश्त कर लो। कल बरलो पंचायत हुई थी, देखो जो लोग मांगेराम त्यागी के खिलाफ बोल रहे, कोई मांगेराम त्यागी भगवान तो है नहीं, होगी कुछ कमी, वे हमारे भाई हम उनका विरोध नहीं करते। एक बात आई थी, हमारा छोटा भाई है सुनील जो वहां के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, मैं आपकी थोड़ा बोल लू नहीं था, लेकिन हमारे 13 गांव के अध्यक्ष जी बैठे, लोग भी बैठे, अब के वहां एक कैंप लगा, 10,000 रुपए का खर्चा, रोज AC लग रहे। हमारे एक रात में 500 पर मच्छर इतना मोटा 500 पर खाओ, वो हमारी हालत देख लो। एक दिन रात को 1:30 बजे पानी पड़ रहा ऊपर था,
मेरे नीचे में पड़े थे गद्दे, वो गद्दे में भी ऊपर 2 इंच फैली है। मैं कहा यार कमर को क्या लग रहा है, देखो हम भी भीग गए। रात को 1:30 बजे LIU वाले है देखन, और इतना पानी पड़ रहा है, मैं गाड़ी ले गए, उन्होंने देखा भागे होंगे, तुम इसकी रिपोर्ट दे दियो। लेकिन हम 6 जने टेंट जब छू रहा था, हम एक तरफ को बैठ गए, उनके बहू पानी में बैठे रहे। ये तो मेरे पड़ रहा है ऐसी माँ रही। उसकी टेंट की बात मैं धन्यवाद दे रहा अपने सुनील भाई को। वो 10,000 का 20,000 का कितने का था, आप लोगों ने मेहनत करी है उसमें, आप लोगों को धन्यवाद के पात्र है। लेकिन मैं इतना बताना चाह रहा कि वो पूरी घनघोर बारिश पड़ रही थी, वो रात को 10 बजे मेरे ऊपर तो खुला टेंट, और हमें धमकी दी गई कि या तो यहाँ तो धरना ठहरो और टेंट खुला। हमने कहा भाई तुम अपना टेंट ही पहन ले जाओ, धरना नहीं उठने का। 2700 रुपए प्रति 16, 17 दिन 20 दिन जते भी लगेगा, 2700 रुपए उसका किराया था। और भाई वहां आ जाइए, मेरे जंगी बैठे पता लग जाएगा कौन सा ऐसी लग रहा है, कौन लग रहा है। लेकिन चलो उस हमारे भाई ने मतलब धन्यवाद के पात्र बता रहा सुनील भाई को कि उन्होंने कम से कम मेरे बारे में कुछ सोचा। तो रही मंगेराम त्यागी, वो हमारा छोटा भाई है, कोई कहीं बैठा, कोई कहीं तो कुछ करा, कोई कहता हम किसी पर टिकट टिप्पणी कहते, सब मेरे भाई हैं, किसी के बारे में कुछ ना कहो, हो सका कुछ गलती सलती मेरे को हो रही हो, हम उन्हें अपने भाई जोड़े में ले रहे। आज हमारा समय आपस में टकराने का नहीं है, आज हम सरकार से टकरा रहे। मैं आपको थोड़ी सी अपने बहुत थोड़ी बता रहा, क्योंकि कई दिन से मेरे पे भी आ रहा, मैं फेसबुक व्हाट्सएप पर लिख करने करता कुछ, लेकिन मैं थोड़ी सी बता रहा। श्रीकांत त्यागी के मेरी ना कोई रिश्तेदारी है ना जान पहचान थी। त्यागी समाज को होने के नाते जब हमें पता लगा इस तरह एक महेश शर्मा में गया 99% वोट दे रहे, और हमारा कोई भी बच्चा अगर फंसा पीछे, कपिल देव ने इसका रेल बना दी थी गोपाल त्यागी स्टेनो की, श्रीकांत त्यागी लड़का पूरे का उसकी फिरकी बना दी थी, जो भी न फंस रहा है उसकी रेल बना दो वो। बल्कि गोपाल त्यागी के बारे में तो मैं डीएम के रेडियम की साथ सुविधा हो गया था, और मैं हाई कोर्ट गया था फिर उसकी साथ में, उसका वो हाल कर दिया था। जबकि वो जो है इतना बढ़िया लड़का, कहीं तो हमारे ठेकेदार तैयार कर दिए। मैं आपको बताना चाह रहा कि श्रीकांत त्यागी ना मेरे रिश्तेदार, ना मैंने कभी देखा, ना अन्नू तो मेरी रिश्तेदारी, लेकिन एक पीस थी। मगर जहां भी ना त्यागी समाज का आदमी फंसो वहीं नहीं छोड़ दे सणवाड़। हमने महेश शर्मा से बात करी, हम जंतर मंतर गए, हम सरकार के खिलाफ बहुत बोले। मेरे पास भैया दर्ज है कि कप्तान साहब तलब कर लिया SC आयोग में, लेकिन हमने कहा FIR नहीं चाहिए, गोली भी लग जाइए, जांच नहीं बढ़ने के थाना इलाज करके छोड़ देंगे वो। देखो जहां विनय त्यागी वाला मामला चल रहा है, मैं इसको बोलूंगा, बोलना तो चैन ना आता। विनय त्यागी हमारा छोटा भाई है, उसको प्रमुख लड़ाई है समाज में। हमारा यो भाई बैठा सामने लड़ रहा था, लेकिन इस हमारे भाई की मैं हिम्मत मानना, कम से कम 6 बार इस आदमी के फोन जाए भाई यो मामला नहीं उठ रहा था विनाश भाई के। मैं श्रीकांत त्यागी से मिला, श्रीकांत त्यागी ने कहा आप अभी वहां चले जाओ अन्नू के पास। मैं अन्नू के पास गया, मैं कहा भाई यो क्या कराया तुमने। अब 2 बगल जुड़ रहे, उसने मेरे सामने ही उस वकील को बुलवा भाटी को, मका बुलवा मेरे सामने। वो पहले कहती रही मैंने दरख्वास्त नहीं दी, मका ऑडियो बना के एकदम, फिर वो मेरे पास भी नहीं त्यागी ने भेज दी। मैं उसे लेकर तुरंत ही वहां गया, उससे कहा वो भाटी आ गया मेरे सामने। वो इतनी बदतमीजी से बोल रहा वहां से अन्नू त्यागी साथ में, इतनी बदतमीजी बोला मैं यहां बता नहीं सकता तुम्हें। मैं थोड़ा टाइट हो गया। 7 लाख रुपए उसने भाटी जी ने उनसे ले रखे थे। उसने कहा हम आपको जब हमने कहा नहीं था विनय त्यागी के बारे में, आपने एप्लीकेशन क्यों दी? अरे हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए थी, आप महेश का नाम लिखते हैं, अब मुझे पता क्या करना है, आप इसमें इंटरफेयर मत करो। हमने कहा पैरोकार जो चाहोगे वो करोगे, आप इनकी फाइल वापिस करो। मेरे दिमाग में आई, मगर मैं सरकार तो टकरा ही रहा। वो बार संघ का अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर का, ये उल्टा ना हो जा कभी तेज साथ उड़ जा, मैं पीछे हो गया। उन्होंने 10 आदमी भेजे बुढ़े, वो फाइल ले आए। मैंने कहा भाई बेटे तुझे जो ना ये देना पड़ेगा लिख को। हम गए वहां, वकील 10 थे, मेरठ के वकील भी थे, मैं ले गया। उन्होंने कहा जी अगर इसने एक शब्द अब लिख दिया उसमें होगा आदेश, अगर इसने एक शब्द भी लिख दिया या लड़की जेल चली जाएगी, 182 में इसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी।
मैं अगले दिन फिर श्रीकांत के पास गया, भाई मामला बड़ी को गड़बड़ होगा। अब क्या कहा जी, मका भाई हमें पता था इसकी जमानत हो जाएगी। मका दिखे जमानत नहीं करते हुई, तेरा कुछ हो काम मत हो, जो तेरे में आपस में मन मुटाव है भाई वो भी माना छोटा भाई है। बोला जी मैं आपके कहे तो 1000% तो भाई तोड़ दूंगा, और मैं दोनों बैठ कर, वो मेरा भाई और मैं उसका भाई, मेरे में क्या मन मुटाव है बाकी मैं आपके सामने समाज के सामने नहीं बोलने का। मैं इस समाज को बताना चाह रहा, मुझे कोई नहीं, जैसा कल आपत्ति हुई थी मांगे राम नहीं चाह रहा भाई, मांगे राम को विनय त्यागी श्रीकांत से मैं एसएसपी से वहीं से बात करी, मका कर विनय त्यागी के साथ में कुछ होएगी तो थारा मका इलाज भर देंगे। यो सब मामला में जो है यो महेश शर्मा से मिला गया वो भाटी, उसने कहा अगर उसके द्वारा पुलिस भी चलेगी बाढ़ बांध का हो गया त्यागी हमें बता दियो। आईजी से हमारी बात हुई प्रवीण कुमार से, मेरे को फिर भी दबाव पड़ते रहे। मैंने कहा भाई अन्नू बुलवाई 5 दिन पहले, भाई अन्नू बैठे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी बताओ, मैं एक मुझे त्यागी जी ने कहा विनय त्यागी से मेरी बात हुई, बात कराई, हालांकि मुझे बात यहाँ करनी चाहिए थी लेकिन चलो अपना परिवार है, मेरी बात हुई किसी लड़के ने बात कराई। अब त्यागी जी उस ऑडियो में इसने मेरा नाम नहीं ले रखा, मैंने अन्नू के बराबर में बैठाया कर मगर बेटे ऐसा ऐसा कहा था। उसने कहा कि मेरा बड़ा भाई है, समाज का जिम्मेदार है, जो हमने कहा उन्होंने वही बोल दिया। अब मेरा आपसे निवेदन है, हमारे अध्यक्ष जी बैठे, अन्नू के पास ले जाओ, किसी वकील से बात कर लो, और जो आप कहोगे अन्नू वो करने को तैयार है, लेकिन ऐसा ना हो अब उसकी तो पुलिस प्रोटेक्शन हट जा और या जेल चली जा, वो देख लियो। आप की बात वहां गिरने की नहीं, वो क्यों नहीं गिरने की। अब जब हम एक समाज के हिसाब से उनके साथ अपनी जान की बाजी लगा रखी पूरे समाज ने, तो भाई मैं एक ही बात गिर देंगे, आप जाओ और मेरे लायक जो सहयोग होगा इस मामले में मैं अगवानी होगा तुम्हारी साथ हूं। बहुत बढ़िया। और मैं ये वादा भी कर रहा, मैं तो नहीं कह सकता हम कर रहे, मैं तो शब्द गलत हो। जब समाज आगा ना उसकी हिम्मत तब आएगा, श्रीकांत की सबसे पहला आएगा इसका मामला निपटवाओगे विनय त्यागी और उसका। लेकिन कुछ लोग ऐसे अरे मेरे ही हम उन्हें कहते हैं भी हमारे भाई हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। मैंने उन्हें एक बात कही थी, भाई आज समय यह है संगठन का, और आज तुम इसी मुंह वाले पर खड़े हो, आज तुम चेन्नई जैसे शहर में जो त्यागी जानते मिलता त्यागी क्या आप मुंबई जैसे में आप थारा परचम ला रहा पूरे देश और विदेश में, थोड़ा सा संयम कर लो। और हमारी जिम्मेदारी अगर इसे बाढ़ मांगा हो गया भाई हम खड़े पहले हम मरेंगे जब जो है ना विनय का बाढ़ मांगा होगा। तरह तरह की हमें भी गाली मिल ली, लेकिन सुन दे, हमारा फर्ज है सुनने का। तो मेरा तो एक निवेदन है, हमारे अध्यक्ष जी आ जाएंगे, 2-4 हो जाओ, आप अन्नू के इधर हो जाओ और एक किसी वकील को ले जाओ, यहां से वकील को ले जाओ, और जिसमें उनकी भी। अब मैं आपको थोड़ा सा घोरी समय ले रहा, समय कम है। अभी 6 दिन पहले वहां की एसीजी हमने बिना तारीख के फोन किया जेलर को, जेलर ठाकुर बोल रहा है इसको लेकर आइए, जेलर ने कर दी मैंने, बोल रहा है जी पुलिस प्रोटेक्शन और बिना उसके तारीख के कैसा, जब मैं कह रही हूं आप लेकर आइए, बिना तारीख के उसको वहां बुलागा। जेलर ने किसी त्यागी दीवान को बता दिया, उसने वहां से लड़के बुलवाए, वो वीडियो बनाते जो उसकी उसे बाहर ले गए, बिना पुलिस के गया वो उस दिन वहां। मामला चला बहुत बड़े स्तर पर। अभी 10 दिन पहले उपाध्याय है कोतवाल, मैंने फोन करके कहा मका तेरे कुर्ता तो किसी का बिगड़ जा, तेरा पजामा बिगड़ जाएगा अगर जेल में चला गया, उसे धमकाया गया, छियो धमकाया गया। तो मेरा तो निवेदन है, मांगेराम त्यागी का छोटा भाई है विनय, मैं जो ये वो कर रहे, जो लोग कल तक विनय को गाली देते फिर रहे थे और उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जो नहीं सुने जाते, मैं उनसे पूछना चाह रहा 8 दिन में कौन सा ऐसा साहित्य पक गया विनय त्यागी में, मांगेराम त्यागी तो होएगा और तुम जो होना इसके होएगे। ये समाज की बात है, इसमें सुधर जाओ। और अगर व्यक्तिगत मांगेराम से कोई है तो मेरा इलाज बाद में कर लियो, समाज का इलाज ना करो। और भाई सुन लो, आप लोगों ने पगड़ी पहन रखी, मेरी तरफ से तो कोई गलती होने की नहीं, और असली पगड़ी में तो उस दिन यह समाज की पगड़ी होगी जब तुम हमसे जीत का होगी, असली पगड़ी तो उस दिन होगी। बहुत जल्दी कुछ ना कुछ बहुत